ना फिरौती को फ़ोन आया ना कोई जानकारी आई है। बस 23 तारीख को बात हुई थी लास्ट कि हम नाश्ता कराएंगे, यहाँ से पहाड़ी इलाका है क्या, नेटवर्क नहीं आ सकता क्या, घबराना मत। लापता है। मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं से भी कहीं से ढूंढ के लाए सरकार। शादी को हुए थे बस कुछ ही दिन और नए रिश्ते की शुरुआत के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन का सफर तय किया गया, लेकिन उस सफर का अंत एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। इंदौर से मेघालय तक ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सवाल हैं लेकिन जवाब कहीं खो से गए हैं। एक नव विवाहित जोड़ा हनीमून पर निकला, लेकिन जिस जगह से खुशियों की उम्मीद थी वहां से लौटे सिर्फ आंसू, अफसोस और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। एक कारोबारी युवक की लाश पहाड़ियों के बीच एक गहरी खाई में मिलती है। उसका जीवन खत्म हो जाता है और उसकी पत्नी अब तक लापता है। जिस जगह शव मिला वहां पहुंचना आसान नहीं था और ना ही वो मौत सामान्य लग रही थी। घटनास्थल से बरामद हुए कुछ सामान जैसे कि धारदार हथियार, टुकड़ों में टूटा फोन, महिला की शर्ट और कई निजी चीजें इस कहानी में नए शक जोड़ते हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिवार साफ कह रहा है कि ये हादसा नहीं, सोची समझी हत्या है। अब इस मामले की सबसे बड़ी गुत्थी सोनम की गुमशुदगी। क्या वो किसी खतरे में है? क्या उन्हें अगवा किया गया है या फिर इस पूरे मामले में कोई और ही सच्चाई छुपी है? तलाशी का दायरा 150 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बारिश, पहाड़ी इलाका और खराब दृश्य से इस कोशिश को हर दिन और मुश्किल बना रहे हैं। शव के साथ जब बेटा, भाई और पिता अपने घर पहुंचा तो मातम के बीच सिर्फ एक मांग उठी, इंसाफ चाहिए। परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि स्थानीय स्तर पर जांच में देरी और लापरवाही हुई है। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने नहीं सुना तो वो सड़क पर उतरेंगे। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है, जिसमें क्राइम ब्रांच और ऑपरेशंस के अधिकारी शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले की निंदा की है और भरोसा दिलाया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये भरोसे अब लोगों के डर और शक को मिटा पाएंगे? ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये दो जिंदगियों का वो सफर है जो अधूरा रह गया। राजा को तो अब कभी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन क्या सोनम अब भी जिंदा है? अगर हाँ तो वो कहाँ है? हमारे पास सवाल है, सुराग हैं, लेकिन जवाब अभी भी पहाड़ों के सन्नाटे में कहीं खोए हुए हैं। बता दें कि परिजनों का कहना है कि दोनों ने 11 मई को यहां शादी की और 20 मई को मेघालय चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि हम मामले की सीबीआई से जांच की जोरदार मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थानीय पुलिस इस बात से सहमत नहीं है कि कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो राजा का शव उस जगह से 25 किलोमीटर दूर मिला जहां किराए की स्कूटी खड़ी थी। इसलिए हमें बहुत संदेह है कि उनका अपहरण किया गया था। विपिन का कहना था कि राजा और उनकी पत्नी को किडनैप करके वेसाइडोक फॉल्स ले जाया गया था। उनकी माने तो राजा और उनकी पत्नी सोनम के लिए आत्महत्या करना संभव नहीं है। परिवार का कहना है कि राजा के शव से उनकी सोने की चैन, 2 अंगूठियां, कंगन, पर्स और मोबाइल फोन गायब थे। विपिन ने तर्क दिया, अगर ये आत्महत्या होती तो ये चीजें गायब न होती। ये लूट के इरादे से हत्या और अपहरण का मामला है। परिवार को स्थानीय होमस्टे कर्मचारियों, गाइड और स्कूटर रेंटल एजेंटों पर शक है। आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।